दोस्तों नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 41वां सर्ग विशाखा का दान। दोस्तों उस दिन मिगार अकेला ही बैठकर आंगन में भोजन कर रहा था। विशाखा वहीं पर खड़ी होकर पंखा झल रही थी। दोनों मुख्य दरवाजे की ओर ही मुंह किए हुए थे। सेठानी बीच बीच में आ जाती थी और पति की इच्छानुसार भोजन परोसती थी, मगर मिगार का पिता अपनी बेटी को समझा रहा था, तू अपनी आदत नहीं सुधार पाती, तू बड़ी बेखौफ है, किसी से जरा भी नहीं डरती, रोज रात दिन काँव काँव करती रहती है। दूसरी ओर मिगार की माता अपनी छाती पकड़कर खाट पर पड़ी हुई सांस खांस रही थी। उसका पोता प्रवर्धन खिन्न होकर अपनी दादी को देख रहा था। खांसी के तेज झटकों से उसका हृदय हचमचा रहा कर फटना चाहता था। उसका दम छटपटा कर टूटना चाहता था। उसी समय दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षुक आया। वह सुंदर चीवर धारण किए हुए बहुत अच्छा लग रहा था और किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। या तो उसे सेठ ने देखा या विशाखा ने। सेठ उसे देखकर घृणा से नाक सिकोड़कर मुंह पिचकाकर नीचे आंखें करके चुप रह गया। विशाखा उसकी घृणा का अनुमान करके अपना क्रोध नहीं रोक पाई। भिक्षुक की ओर देखकर वह कठोर वचन बोली, मेरा ससुर पराई पूंजी खा रहा है, लावा और बाज की लड़ाई देख रहा है, बलपूर्वक कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा है। उसका हाथ खाली नहीं है, उसका घर भी छूछा पड़ा है। मैं इस समय नाग पूजा कर रही हूँ। हे श्रमण, हे सम्मरण, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई दूसरा घर देखो। विशाखा की सिर पैर की बातें सुनकर मिगार अपने मन में बहुत क्रुद्ध हुआ। वह वज्र के समान कठोर वाणी बोला, आज ही मैंने तेरे बुरे लक्षण देखे। तू अभद्र बातें करने में जरा भी नहीं शर्माती, भिक्षुणी क्यों नहीं हो जाती? अरे दुष्ट, तू मुझे पराया धन खाने वाला बताती है। मैं अपनी पूंजी खा रहा हूँ या पराई? अगर मुझे भिखमंगों के प्रति इतनी ममता है तो तू चीवर पहनकर भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती? अरे पुष्ट, तू मुझे पराया धन खाने वाला बताती है। मैं अपनी पूंजी खा रहा हूँ या पराई? अपनी पूंजी खा रहा हूँ या पराई? अगर मुझे भिखमंगों के प्रति इतनी ममता है, अगर मुझे भिखमंगों के प्रति इतना ममता है तो तू चीवर पहनकर भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती? अरे पुष्ट, तू मुझे पराया धन खाने वाला बताती है। मैं अपनी पूंजी खा रहा हूँ या पराई? यहाँ न तो लावा है, न बाज है, न सांप है। यूं ही सनक में आकर बिना सिर पैर की बातें करती है। अरे अभागनी, तू मेरा अभाग्य मानती है, भले भरे हुए घर को खाली बताती है। अरे दुष्ट, अब इस घर में जीते जी तेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तेरा जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, कोई भी रास्ता बंद नहीं है।
मैंने नौकर चाकर धन दौलत सभी कुछ मेरे नौकर चाकर धन दौलत सभी कुछ है। मेरा पुत्र सांड की तरह हष्ट-पुष्ट है। तेरी जैसी छोकरियों तो 52 गंडे मिल जाएंगी तो 52 गंडे मिल जाएंगी। इतना कहकर मिगार हाथ मुंह धोकर उठ गया। उसके हृदय में का भारी बोझ हल्का नहीं हो पा रहा था। वह फिर से प्रज्ञापीठ के पास आया और बोला, उसका आचरण मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। तुम लोग अच्छे गुणों के खजाने हो। उसका दोष देखने पर ही भी उसे गुण सिद्ध कर देते हो। अगर पहले से ही उस लड़की का दिमाग खराब न होता तो उसका बाप उसके हाथ प्रज्ञापीठ न भेजता। वह छोकरी बहुत अंट संट भी बक जाती है तो तुम लोग उसे तोड़ मरोड़ कर सही सिद्ध कर देते हो। उसके द्वारा अनर्थ किए जाने पर भी तुम लोग नया अर्थ लगाकर उसे ठीक बताकर उसका समर्थन कर देते हो। लेकिन मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि मूंगे को माणिक समझकर उसे हृदय पर धारण कर लूँ। अब मेरे घर में उसका निर्वाह नहीं हो सकता, अतः शीघ्र ही उसे लेकर उसके पिता के घर चले जाओ। तब प्रज्ञापीठ के प्रधान ने कहा, हे सुजान, मेरी बात सुनो। बुद्धिमान लोग सोच विचार कर काम करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग बिना सोच विचारे अचानक ही कोई काम कर बैठते हैं और बिना मौत के मारे जाते हैं। वे कुएं में कूदने के बाद बीच में पहुंचकर होश में आते हैं। जो लोग उतावले स्वभाव के होते हैं वे हठ पूर्वक अपने ही हाथों में अपनी हानि कर लेते हैं। पहले तो वे घर में आग लगा देते हैं, फिर पानी के लिए कुआं खुदवाते हैं। हम लोग विशाखा के पिता से अग्रिम शुल्क पा चुके हैं। हम यहाँ भाड़ झोंकने नहीं आए हैं। अगर हमारे पास ज्ञान का कुछ प्रकाश न होता तो कहीं जंगल में जाकर मवेशी चराते। विशाखा ने क्या किया है और किसे क्या कहा है उसे देख सुनकर तुम्हारे हृदय में संताप पैदा हो गया। तुम वृत्तांत खोल कर बताओ, हम अनंत उसका कुछ अर्थ लगाएंगे। हमारी बात सुनने के बाद अगर तुम्हें ठीक जान पड़े तो उसे अपने घर में रखना, नहीं तो हम लोग उसे उसके पिता के पास ले जाएंगे। यह सुनकर सेठ नरम पड़ गया और उसे अपने मन का भेद खोलकर उन्हें बताया। आज जब मैं दोपहर का भोजन कर रहा था तो वह मुझे पंखा झल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षुक आया। वह मेरे मन को जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं उसकी ओर कड़ी नज़र से देखकर चुप रहा। तब वह भिक्षु की ओर देखकर बोली, मेरा ससुर पराई पूंजी खा रहा है, लावा बाज की लड़ाई देख रहा है, बलपूर्वक कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा है। उसका हाथ भी खाली नहीं है और घर भी छूछा पड़ा है। मैं इस समय सांप को की पूजा कर रही हूँ। हे समरण, तुम यहाँ से जाओ, कोई दूसरा घर देखो। उसकी बात सुनकर भिक्षुक दरवाजा छोड़कर सिर झुकाकर वहां से चला गया। मैं अध खाए ही उसी समय हाथ धोकर उठ गया। उसकी यह बकवास बिल्कुल वाहियात है। अगर लगाते बने तो उसका अर्थ लगाओ। न वहां पर लावा था और न बाज था और न कुत्ता था न सांप था। वह मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरी मेरी बूढ़ी माँ खाट पर पड़ी हुई खांस रही थी। मेरा पुत्र बेचैन होकर उसे देख रहा था। मेरा बाप बहन को मना कर रहा था कि दिन रात क्या बकवास करती है। मेरी पत्नी रसोई घर में व्यस्त थी।
कोई भी दास दासी उस समय घर में नहीं थे। सेठ की बात सुनकर जानकर प्रज्ञापीठ के सभी सदस्य मौन ही रहे। वे उसे दो टूक उत्तर नहीं दे सके। प्रज्ञापीठ का प्रधान बोला, इस समय मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, इसमें कुछ गूढ़ अर्थ है। रात को हम लोग मिलजुल कर विवेचन करेंगे, तब सवेरे तुम्हें जवाब देंगे। सेठ ने कहा, तुम उसका कोई उत्तर क्या दोगे, पर मनचाहा समय ले लो, कल फिर यहाँ आकर मैं देखूंगा। ऐसा कहकर सेठ व्यंग से मुस्कुराते हुए चला गया। फिर अगले दिन सवेरे जब वहां आकर सेठ ने उन्हें प्रणाम किया तो अन्य सब साथी तो मौन रहे। केवल वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार बोला, जो लोग बहुत सा धन धान्य जोड़कर रखते हैं और कभी भूलकर भी दरिद्रों को दान नहीं देते हैं, वे सब सामाजिक समानता के न्याय के अनुसार दूसरों का हिस्सा ही भोग रहे हैं। ऐसे लोगों में तुम्हारा नाम भी आगे है। इसलिए तुम्हारी बहू ने क्रोध में आकर कह दिया कि मेरा ससुर पराई पूंजी खा रहा है। तुम्हारी माता मरण सन होकर चरपाई पर पड़ी हुई थी। तुम्हारा पुत्र उसे बेचैन होकर देख रहा था कि उसे काल रूपी बाज तेज पंजों में पकड़े हुए है और वह तुच्छ लावा पक्षी के समान उससे संघर्ष कर रही है। तुम्हारा पुत्र बाज और लावे के बीच ये लड़ाई देख रहा था। बहू ने उसी के लिए कहा, पर संकोचवश उसका नाम नहीं ले पाई थी। इसमें ताबूत भी निकल सकता है और मेरी उस समय तुम्हारी बहन बकवास कर रही थी। उसका स्वभाव कुछ टेढ़ा जान पड़ता था। तुम्हारा पिता उसे अच्छी शिक्षा देकर समझा रहा था। इस प्रकार का बलपूर्वक कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा था। तुम्हारी बहू ने यह बात उसी के लिए कही थी, पर तुमने उसे अपने लिए समझ लिया। उसने सच्ची बात कही थी, पर तुमने उसे झूठ मान लिया। तुम सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाए और उस पर दोष लगा दिया। लेकिन उस लड़की ने जैसा देखा वैसा ही कह दिया, तो उस पर व्यर्थ ही क्रोध करते हो। संसार में जो हाथ दूसरों की भलाई नहीं करते, केवल अपना शरीर ढककर अपना पेट भर लेते हैं। जो हमेशा स्वार्थ साधन में संलग्न रहते हैं, वे हाथ खाली नहीं कहे जा सकते। उस लड़की ने सच ही कहा था कि हाथ खाली नहीं है। मेरे पास 20 रुपए बहुत सारे नोट खिला दो। ये लो। 10 ही तो है। अरे और है 10 रुपए।
इसमें बोतल दे देना इसको। दांत में दर्द हो रहा है, चीज खाएंगे इनको देख लो। भाई बच्चे मानते कहाँ हैं। दांत में दर्द के चक्कर में फोन आएगा तुमसे। और ₹10 received on PhonePe. दुष्टों की कमाई दूसरों की भलाई के लिए नहीं होती। कंजूसों का धन शैतान ही खाते हैं। तुम्हारे हृदय रूपी घर को करुणा से खाली समझकर ही तुम्हारी बहू ने ये घर को छूछा बता दिया। भीख मांगते हुए भिक्षुक का मुख सूख रहा था। वह तुम्हारे दरवाजे पर ही अत्यंत भूखा खड़ा था। जब तुमने उसे घृणा और क्रोध से आंखें तरेर कर देखा तो अपनी बहू को सांप के समान कुटिल जान पड़े। इसलिए उसने कह दिया कि वह उस समय सांप की सेवा कर रही है। समरण जाओ कोई और घर देखो। मन में विचार करने से अर्थ कठिन नहीं जान पड़ता। उसने बहुत कुछ आंखों देखी कही है। प्रज्ञापीठ के प्रधान ने जब इस प्रकार अर्थ का विवेचन किया तब सेठ को संतोष हो गया और उसने उसे बहुत धन्यवाद दिया। और बताइए। हमारा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बिल्कुल। सेठ ने कहा, मेरे मन में भ्रम का सर्प घुसा हुआ था। मैं उसे ऐसी बुद्धिमती नहीं समझता था। वह बहुत धर्मनिष्ठ है। उसका हृदय बहुत उदार है। मैं उसके सामने छोटा सा बच्चा हूँ। अब भविष्य में मैं उसे अपनी माता के समान मानूंगा। यह मेरा बड़ा भाग्य है कि वह मेरी पुत्र वधू बनी।
घर आकर सेठ ने अनेक प्रकार से अपनी दीनता दिखाते हुए विशाखा से क्षमा याचना की, तो भी विशाखा अपने तन में संतुष्ट नहीं हुई। वह उसी प्रकार उदास बनी रही, क्रोध से भरी हुई रूठी रही। मिगार के चले जाने के बाद उसकी सास ने भी डांटा था और पति का मौन उसके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने प्रज्ञापीठ के बुद्धिमानों के पास जाकर कहा, अब इस घर में रहने से मेरी भलाई नहीं है। यहाँ सब लोग बुद्ध के विरोधी हैं, अत्यंत लोभी हैं, बिना कारण ही दुष्ट होकर क्रोध करते हैं। अब मुझे सूली पर चढ़ाकर मत रखो। मेरे ससुर से अनुमति मांग लो। मायका अच्छा है, ससुराल अच्छी नहीं लगती। आँख फूटे तो पीड़ा शांत हो। उसकी प्रार्थना सुनकर प्रज्ञा सेठ ने सेठ मिगार को बुलवा लिया और उसे बता दिया कि विशाखा अपने पिता के घर जाना चाहती है। मिगार ने कहा, निश्चित ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगता हूँ। मैं उसे अपनी माता मान चुका हूँ। अब मेरा सबसे बड़ा सहारा वही है। मेरा यह अड़िग संकल्प तुम लोग सुन लो कि मैं अब उसे न छोड़ूंगा, बल्कि घर भले ही छोड़ दूंगा। ससुर की बात सुनकर पुत्रवधू हाथ जोड़कर कहने लगी, आप सब बुद्धिमान लोग मेरी विपत्ति को सुने। यहाँ पर सब लोग लोभ से भरे हुए हैं, बिना कारण ही क्रोध करने वाले हैं और बुद्ध के विरोधी हैं। जो दिगंबर साधु घर में आते हैं, उनके पांव पड़ने के लिए मुझ पर दबाव डालते हैं। ये लोग कभी धोखे से भी बौद्ध भिक्षुकों को एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं देते। अगर मैं कभी कुछ देती हूँ तो मुझे मारने के लिए मुक्का दिखाते हैं। केवल ससुर जी की बात नहीं है, यहाँ सभी लोग जब जब आंखें तरेर कर मुझे घर से बाहर निकालने की बात करते हैं। सब लोग मुझे ऐसी धौंस दिखाते हैं मानो यहाँ सब कुछ उन्हीं का हो और मैं बिना बोए हुए पौधे की तरह उग आई हूँ। इस घर में मेरा रहना उसी प्रकार है जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है। उनके गुरु भी दूसरे हैं और ज्ञान भी दूसरा है। अस्तु मेरे गुरु और मेरे ज्ञान से उनका तालमेल नहीं बैठता है। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? उलझाने वाले विवाद को बढ़ते हुए देखकर प्रज्ञापीठ के बुद्धिमान सदस्यों ने बातचीत किया, बीच बचाव किया। तब उसके ससुर ने आश्वासन दिया, अब उसे कोई कष्ट न होगा। मैं घर में मना कर दूंगा कि कोई बुद्ध का विरोध न करेगा। जब जिसे जो कुछ देना चाहे अपनी इच्छा अनुसार दे सकती है। किसी की ओर से कोई रोक न लगाई जाएगी। सेठ की बात सुनकर उसका संताप दूर हो गया। तब अंत में उसने अपनी इच्छा प्रकट की। बुद्धिमान लोग कान लगाकर मेरी बात सुने। अंधे को आंख मिल जाए तो उसे विश्वास हो जाए। अगर ससुर जी को मुझ पर सच्चा स्नेह है और वे मुझे अपने घर में रखना चाहते हैं तो अपने घर में भिक्षुक संघ को भोजन दान देकर उसे सम्मानित करे। मिगार ने उसकी शर्त मान ली। इस प्रकार वह झगड़ा तो पहले बहुत बढ़ गया था, बाद में शांत हो गया। मुनियों के मन को चंद्रमा के समान प्रकाशित करने वाले गौतम बुद्ध विशाखा का निमंत्रण पाकर अपने भिक्षुक संघ के साथ आनंद पूर्वक आए।
निग्रंथों का दबाव मानकर स्वयं गृह स्वामी बुद्ध के सामने नहीं आया। पूरा प्रबंध विशाखा ने ही किया। तथागत ने भोजन दान लिया। उसके बाद जब उनका सुंदर प्रवचन होने लगा तो बगल के कमरे से मिगार ने भी सुना। तथागत का उपदेश सुनकर ज्ञान प्राप्त करके वह सामने आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। तब बुद्ध ने उसे सम्यक रूप से शील ग्रहण करवाकर अपना उपासक बना लिया। इस प्रकार बुद्ध के चरणों में अनुरुक्त विशाखा सदा यदा कदा निमंत्रण देने लगी। अंत में मिगार बुद्ध के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गया और उसका पूरा परिवार उपासक हो गया। परिवार के सभी सदस्य विशाखा को बड़ा सम्मान देते थे। वे उसकी आज्ञा सदा सर पर रखते थे। वे शीघ्र ही घर की मालकिन बन गई और उसकी शुभ संपत्ति सब लोग मानते थे। शुभ सम्मति सब लोग मानते थे। एक बार शुभ अवसर पाकर विशाखा ने भिक्षुक संघ को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भली भांति खान पान लेने के बाद महामुनि ने प्रवचन दिया। उसके बाद विशाखा हाथ जोड़कर बोली, हे महामुनि, मेरी एक प्रार्थना है। आज मेरी एक दासी भिक्षुक संघ को भोजनार्थ बुलाने के लिए चेतवन में गई थी। वहां जाकर मेरी दासी ने एक विचित्र दृश्य देखा कि चेतवन में अनेक नंगे जीवधारी घूम रहे हैं। उन्हें वन देवता समझकर वह डर कर भाग गई। जब उसने मुझे बताया तो मैंने मन में विचार करके सब रहस्य भांप लिया। हर भिक्षुक के पास केवल एक ही चीवर है। कल से लगातार रिमझिम बारिश बरस रही है। कहीं वह भी भीग न जाए, नहीं तो निमंत्रण खाने कैसे जाएंगे। यही सोचकर सब भिक्षुकों ने अपने कपड़े उतारकर रख दिए और नंगे घूमते रहे। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो भिक्षुकों का कष्ट दूर करके प्रत्येक वर्षावास में पुण्य प्राप्त करूं। उन सबको चीवर दान दे दूं, क्योंकि सब भिक्षुक वस्त्रों के अभाव में बहुत परेशान हैं। भिक्षुणियों के पास स्नान करने के बाद कपड़े नहीं है। वे तालाब में जाकर नंगे बदन नहाती हैं। अगर तथागत की आज्ञा हो तो मैं उनकी लज्जा बचा लूं और उनके कुछ नहाने के वस्त्र दे दूं। तथागत के दर्शनों के लिए प्रतिदिन बाहर से अनेक भिक्षुक चेतवन में आते जाते हैं। वे जब तक यहाँ रहते हैं उनका मुख मुरझाए रहते हैं, फिर अपने अपने आवास को भूखे ही लौट जाते हैं। तथागत की आज्ञा हो तो वे मेरे यहाँ मेहमान बने और मैं सबको भोजन दान दूं। सबके समान समरण भी रोगी होते हैं। रोगों से ग्रस्त होकर भयंकर कष्ट पाते हैं। वे भी तो हाड़ मांस के पुतले ही होते हैं, लेकिन उन्हें कोई दवा नहीं देता। तथागत की आज्ञा हो तो मैं इसका उपाय करूं और औषधियों के योग्य से उनका योग दूर करूं। तथागत ने उसे अत्यंत उदार और करुण हृदय जानकर आज्ञा दे दी। पवित्र, विनम्र एवं कोमल हृदय वाली उस नारी ने भिक्षुओं की सारी विपत्ति दूर कर दी। इस प्रकार उसने भिक्षुकों को नए चीवर दिए, भिक्षुणियों को नहाने के कपड़े दिए, बीमार को अच्छी दवाएं दी और रोग से उत्पन्न पीड़ा दूर कर दी। नदी के किनारे पूर्वाराम नामक एक अपूर्व विहार बनवाकर भिक्षुक संघ को दान किया। विनित विक्रम देवी विशाखा
की वंदना करते हैं, जिसने संसार में धर्म के लिए शरीर धारण किया था। उस विशाखा को धन्य है जिसने तथागत के धर्म के लिए अपना तन मन धन घर बार और धन दौलत सभी कुछ समर्पित कर दिया, जिसने बहुत से लोगों का कष्ट दूर कर दिया था तथा जिसने इस संसार में धर्म के लिए शरीर धारण किया। दोस्तों, नमो बुद्धाय सभी को। और दोस्तों, आज 41वां सर्ग था, विशाखा का दान। विशाखा का दान 41वां सर्ग सभी को दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। और हमारे 41वां सर्ग है। और दोस्तों, हमारी जानकारी और कथा कहानी अच्छी लगती है तो सभी को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें दोस्तों।